आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। बारिश और बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में तवील खुश्क मौसम का खात्मा, तेज़ आंधी के सबब अमलाक को ज़बरदस्त नुकसान, बिजली सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में वादी का बैरूनी दुनिया से फ़ज़ाई और ज़मीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मुख्तलिफ मुतल्लिकीन के साथ बजट से पहले के सलाह मशवरे का किया इनेकाद। और जम्मू कश्मीर भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई मेराजुल आलम के बाद के जुमा की तकरीब। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम से जारी बर्फबारी ने अगरचे तवील खुश्क साली का खात्मा कर दिया है, ताहम तेज़ रफ्तार आंधी ने मुतअद्दिद इलाकों में अमलाक और बुनियादी ढांचे बशमूल बिजली निज़ाम को नुकसान पहुँचाया है। श्रीनगर समेत वादी के मुतअद्दिद इलाकों में आई तेज़ आंधी के नतीजे में दरख्त और बिजली के खंभे जड़ से उखड़ गए। नीज़ कई इलाकों में मकानों की छत गिर गए। दरख्त गिरने के नतीजे में बिजली सप्लाई की लाइटें कट गई हैं, जिस वजह से बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। अलबत्ता इस सप्लाई को बहाल करने की कोशिशें शुरू की गई हैं। लालचौक इलाके में एक जिम सेंटर की छत हवा में उड़ गई, जिस वजह से मलबा बिखरने के सबब कई जगहों पर आवाजाही में आर्जी रुकावट पड़ गई है। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे, जबकि बालाई इलाकों में औसत से भारी बर्फबारी हुई। मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में 2 फुट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सोनमर्ग और पहलगाम सयाहती मकामात में भी अच्छी खासी बर्फबारी दर्ज की गई है। बडगाम, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, शुपिया, पुलवामा, बांडीपुरा, अनंतनाग और कुलगाम के ऊपरी इलाकों में दरमियाना से लेकर भारी बर्फबारी की इत्तला है। श्रीनगर शहर में तेज़ हवाओं के साथ रात भर ज़बरदस्त बारिशें होती रहीं, जबकि कई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फ जमा होने के सबब परवाज़ों की आवाजाही आज पूरी तरह मुअत्तल रही। मौसम की खराबी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा समेत मुगल रोड और श्रीनगर लेह शहराएँ भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल रूम और हेल्प लाइनें कायम की हैं, ताकि लोगों को मदद फराहम की जा सकें। दरियासना हुकाम ने अहम सड़कों पर से बर्फ़ हटाने के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगाया है। कुपवाड़ा ज़िले में कल शाम से शुरू हुई बर्फबारी हनूज जारी है, जिस वजह से इलाके में मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ज़िले के बालाई इलाकों जिनमें साधना टाप, जेड गली और फुरकियां टाप शामिल हैं, जिनमें लगभग 4 फुट बर्फ जमा हो चुकी है। ज़िले के मैदानी इलाकों में 1 से लेकर 1.5 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ज़िले के कई इलाकों में सड़क राबिता और लाजमी खिदमात में खलल पड़ गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा शेरिकान सूसे ने आज कुपवाड़ा कस्बे का तफसीली दौरा किया और ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। बांडीपुरा ज़िले के बालाई इलाकों जिनमें अथवटू, राजधान टाप, बख्तूर, तुलेल, दावर और गुरेज शामिल है में भारी बर्फबारी हुई है। राजधान इलाके में बर्फबारी के नतीजे में बांडीपुरा गुरेज सड़क गाड़ियों की नकल हमल के लिए बंद की गई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने तरजीह सड़कों पर से बर्फ हटाने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी को तैनात किया है। लोगों से कहा गया है कि वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में कंट्रोल रूम से राबिता कायम करें। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। बडगाम ज़िले में रवा मौसम की पहली शदीद बर्फबारी हुई है। ज़िले के दूध पथरी, खान साहब, यूसमर्ग, शायर शरीफ और तोसा मैदान जैसे बालाई इलाकों में तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फ जमा हुई है। आखिरी खबरें आने तक इन इलाकों में बर्फबारी जारी थी। बर्फबारी के नतीजे में कई सड़कें बंद हो गई हैं और मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई में रखना पड़ गया है, जिस वजह से लोग मुश्किलात से जूझ रहे हैं। ज़िले में तेज़ हवाओं की वजह से भी बादीपुरा, पांजन, नागाम, बानागुंड, हांजूरा, ब्रनवार और गोगजी पथरी में जायदाद को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। शदीद हवाएं चलने की वजह से दर्जनों मकानों के छतों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा और यूँ कई कुंबे मुतासिर हो गए हैं। दीगर ज़िलों के साथ साथ बारामुल्ला ज़िले में भी मुसलसल बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़िले के सोपोर, बारामुल्ला कस्बे, ओडी और रफ़ियाबाद इलाकों में 1 से 2 फुट तक बर्फ जमा हो चुकी है।
दरियासना नारबल गुलमर्ग सड़क पर फिसलन पैदा होने की वजह से मागाम से टंगमर्ग तक सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया है और इस वजह से गुलमर्ग की तरफ जाने वाली गाड़ियां दरमांदा रहीं। ताहम इस दौरान सैयाह हाईवे पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए देखे गए। कई सैयाह अपनी गाड़ियों से बाहर आ गए और वो एक दूसरे पर बर्फ फेंकते हुए देखे गए। कई सैयाहों ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें हकीकी मानों में जन्नत लग रहा है। मैंने सुना है कि इंडिया की जन्नत है, रियल में इंडिया की जन्नत है। यहाँ का मैंने मतलब अदर्स भी गई, मनाली शिमला, लेकिन यहाँ का तो अलग ही एनवायरनमेंट, अलग ही व्यू एंड आइस। कल यहाँ पर फॉर्चुनेटली आ गए और कल से स्नो फॉलिंग हो रही है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वी आर वेरी लकी। अब पहलगाम का रुख करते हैं। मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिस वजह से दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट आई है। ताज़ा बर्फबारी ने सड़कों, दरख्तों और मकानों की छतों को सफ़ेद चादर में लपेट दिया है और ये नज़ारा देखने वालों के लिए काफ़ी पुरकशिश साबित हो रहा है। सयाह भी इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं और वो फोटोग्राफ खींचकर बर्फबारी और मौसमी सरमा का लुत्फ उठा रहे हैं। शोपियां जिले में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जिले के लोगों ने जोश खरोश के साथ ताज़ा बर्फबारी का खैर मकदम किया, क्योंकि इससे बागवानी और ज़राअत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जा रहा है। अलबत्ता आज की ज़बरदस्त बर्फबारी ने लोगों को मुश्किलात से भी दो चार कर दिया है। बर्फबारी की वजह से नकल हमल में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शोपियां जिले के हैरपोरा, सैदो और दीगर बालाई इलाकों में 4 फुट बर्फ जमा होने की इत्तला है। पुलवामा पुलिस ने सख्त मौसमी सूरत हाल की परवाह न करते हुए एक गुजर कुंबे की एक बीमार फर्द को उसकी जुगी से बचाकर महफूज तरीके पर तिब्बी इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजपुरा मुंतकिल किया। इस जुगी को बर्फबारी की वजह से नुकसान पहुंचा था। इसी तरह की एक और बरवक्त कार्रवाई में पुलिस ने शादीमर्ग में एक 6 साल के कमसिन बच्चे को अपनी रिहाइश गाह से महफूज निकाल कर फौरी तिब्बी मदद के लिए अस्पताल पहुँचाया। उधर जम्मू खत्ते के बालाई इलाकों में भी दरमियाना से भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू शहर समेत खत्ते के मैदानी इलाकों में बारिशें होती रही हैं। इस सूरत हाल के चलते खत्ते में 2 माह से ज़ायद का तवील खुश्क मौसम ख़त्म हुआ है। जम्मू खत्ते के जिन इलाकों में बर्फबारी हुई उनमें रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रियासी शामिल हैं। इस बीच महकमा मौसमियात ने कल यानी 24 से लेकर 27 जनवरी तक वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की मजीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादी में ताज़ा बर्फबारी का खैर मकदम किया है और कहा कि तवील खुश्क साली के बाद इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। श्रीनगर में आज मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बर्फबारी का तवील मुद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। उन्होंने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कल की तेज़ आंधी से हुए नुकसानात के बारे में बताया कि इस आंधी से बिजली सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि बिजली फीडरों में रखना पड़ गया है, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। वज़ीर आला ने उम्मीद जताई कि ताज़ा बर्फबारी से वादी कश्मीर में मौसमी गर्मा अच्छा साबित होगा। शुक्र है श्रीनगर को छोड़ के बाकी जगहों में ठीक ठाक बर्फबारी हुई है। अब जो बर्फ़ के वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसको भी हम आज दुरुस्त करेंगे। नुकसान का अंदाज़ा आप इस चीज़ से कर सकते हैं कि जहां आम तौर पे रोज़ वादी कश्मीर में हम 1700 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सुबह वो 100 मेगावाट तक उतर गया था। 1600 मेगावाट की जो है डिमांड की कमी आई, क्योंकि सिस्टम हमारा बर्फ़ और हवा की वजह से ख़राब हो गया। मैं सब लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे अफसर, इंजीनियर, बाकी लाइनमैन जो हैं वो सोए नहीं हैं, फील्ड में हैं और रेस्टोरेशन का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बर्फबारी और बारिशों को अल्लाह ताला की रहमत करार देते हुए इस पर शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये बारिशें और बर्फबारी जहां कुदरत की नेमत हैं, वही आवाम के लिए कुछ मुश्किलात का सबब भी बनी हैं, जिनसे निमटना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। डॉक्टर फारूक ने हुकूमत और इंतजामिया की जानब से बिजली और पीने के पानी की सप्लाई बहाल करने के इकदाम की सराहना करते हुए ताहम हुकूमत से इस्तदा की है कि वह दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में भी जंगी बुनियादों पर बिजली और पीने के पानी की फराहमी बहाल करने के लिए मज़ीद मौसर इकदाम किए जाएँ।
ممبر اسمبلی بجبیاڑا نے حلقے کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کی وجہ سے املاک کو پہنچے نقصان پر افسوس ظاہر کیا ہے اور سرکار سے استدعا کی ہے کہ وہ نقصانات کا جلد تخمینہ لگا کر متاثرہ لوگوں کو فوری امداد فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کے گنڈ چال، مومن دانچی پورہ، ارونی، لکڑی پورہ، جبلی پورہ اور کچھ دیگر علاقے کل کے تیز ہواؤں سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وارانسی اتر پردیش میں آج شری بابا کاشی وشوناتھ سیوا سمیتی کی سلور جوبلی یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے لگن اور خدمت کے تئیں عزم کے شری بابا کاشی وشوناتھ سیوا سمیتی کے 25 سال کی میراث کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے دوران چندن واڑی کے بنیادی کیمپ پر سمیتی کی طرف سے یاتریوں کی خدمت کرنا ایک بے لوث کام کی ایک عظیم مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشمیر ڈویژن سے تعلق رکھنے والے شراکت داروں کے ساتھ آج وسیع معاملات پر بجٹ سے پہلے کے صلاح مشورے کا انعقاد کیا۔ ان شراکت داروں میں صنعت، تجارت، سیاحت، ہاسپٹیلٹی، باغبانی اور زراعت شعبوں کے نمائندے شامل تھے۔ یہ بات چیت لوگوں پر مرکوز بجٹ کو صحیح سمت دینے کے عمل کا ایک حصہ تھی۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ موجودہ سرکار کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ان باتوں کا اظہار نائب وزیر اعلیٰ نے آج جموں میں کھیلے جا رہے اسمیتا کھیلو انڈیا ویمنز لیگ نارتھ زون کک باکسنگ ٹورنامنٹ کے افتتاحی تقریب کے دوران کیا۔ مختلف ریاستوں اور یوٹی سے آئے ہوئے کھلاڑیوں کا استقبال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس چیمپئن شپ سے جموں کشمیر میں سپورٹس انفراسٹرکچر کو بڑھاوا، نیز یہاں کی لڑکیوں کو کھیل کے مختلف مقابلوں میں شمولیت کرنے کا موقع ملے گا۔ تعلیم کی وزیر سکین ایتو نے آج سب ڈسٹرکٹ اسپتال دمال حاجی پورہ میں ایک ڈائلسس یونٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوفہ نے کہا کہ گردوں کی بیماریوں میں مبتلا مقامی مریضوں کو اس ڈائلسس یونٹ سے کافی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار عوام کو معیاری طبی سہولیات خصوصاً دور دراز علاقوں کے لوگوں کو فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ جموں کشمیر بھر میں آج معراج العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے جمعہ کی تقریب سعید مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ وادی میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں ناسازگار موسم کے باوجود اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پنجگانہ پر موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوتے رہے۔ وزیر اعظم سواندھی اسکیم کے سلسلے میں آج سری نگر میں ایک تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو اور ایس ایم سی کے کمشنر فضل الحسیب نے مشترکہ طور چھابڑی فروشوں میں کریڈٹ کارڈز اور سینکشن لیٹرز تقسیم کیے۔ اسکیم کا مقصد سڑکوں کے آس پاس چھابڑی فروشوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ کرکٹ اریگوہال اکڑ اننت ناگ کے ہلال احمد وانی، جو کہ جسمانی طور خاص کرکٹ کھلاڑیوں کو کٹک اڈیشہ میں کھیلے جا رہے IDCA ایشیا کپ کے لیے بھارتی ڈیف ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ہلال احمد کے رشتہ داروں اور علاقے کے لوگوں نے ان کے بھارتی ٹیم میں شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔